Good morning, everyone. Recording in progress. मैं आपको दिख पा रहा हूँ? वेरी गुड। चलिए हम फटाफट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ऑलरेडी यार हमारा लेक्चर 3 दिनों से चल रहा है और लास्ट 2-3 डेज से मैं आपका लेक्चर भी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। जो भी इश्यूज हैं व्हाटएवर, लेकिन लेक्चर तो नहीं हो पा रहा है। तो आज फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर, है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेज नंबर 25 तक, ये 24 एंड 25 ये हमने पढ़ लिए थे यहाँ तक। अब यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने इसके बाद आपने पढ़ा है कि नहीं घर पे? हैव यू रीड बुक और नॉट? चलिए फटाफट सब कोई अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा। एवरीवन डू फास्ट। और कैमरास ऑन कर लीजिए और सिस्टमैटिक बैठिएगा। कोई ऐसा घूमना नहीं है कहीं, है ना, कहीं सोना नहीं है, एकदम सिस्टमैटिक बैठ के क्लास अटेंड करना है। अरे जिसके स्पीकर के वॉल्यूम तेज है, लाउड है, उसे थोड़ा सा कम करें, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। जो बात है वो ठीक है। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं हेल्थ के 2 मिनट्स। हाँ 3 दिन हो गया तो मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर आ रही हो तो हैंड्स अप करके बता दें। चलिए, और आपको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है वो है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। अब हेल्थ केयर और इक्वलिटी मतलब क्या है?
केयर तो देना है, मतलब क्या है, जो भी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल की, जो भी फैसिलिटीज होती है, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, वो सबको इक्वली देना है, वेदर वो क्या है, बहुत अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, कैटेगरी का है, कहीं पे भी रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें क्या है, उसे सबको हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटीज होनी है वो सबको देना है और इक्वली देना है। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द ग्राउंड ऑफ कि कौन रिच है कौन पुअर है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग यही होना, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सभी हेल्थ केयर जो है सबके लिए अवेलेबल है? तो चलिए इस हम पैरा को पढ़ते हैं। In India, we face a situation where the private services are increasing, but the public services are not. इंडिया जो है ये इंडिया एक कंट्री है जहां पे क्या ऐसी सिचुएशन है कि जो प्राइवेट सर्विसेज है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, या जो उनकी टेक्नोलॉजी है, या जो उनकी फैसिलिटीज है, वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज है वो इंक्रीज नहीं हो रही हैं। मतलब क्या है कि जो पब्लिक सर्विसेज मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो उनकी फैसिलिटीज हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही है जिस रेशियो में प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं। what is then available to the pupil are mainly private services, है ना। और जब गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्रीज नहीं होंगी या अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सर्विसेज पे ही लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर हमें कोई डिजीज हो गई, हम इल हो गए, तो हमें प्राइवेट सर्विसेज लेना है पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेगा तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज रेदर हायर, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, मेनली द पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्राइवेट सर्विसेज मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या फिर वहां से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हायर जो सर्विस चार्जेस है वो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद से बताया जा रहा है कि जो मेडिसिन होगी एक्सपेंसिव होगी, जो आपको अफोर्ड करने में दिक्कत हो सकता है। और कई बार आपको ऐसा भी हो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपके पास पैसे ना हो तो आपको बोरो मनी करना पड़े। इफ उस टाइम में आपके पास मनी ना हो तो आपको मनी बोरो भी करना पड़े किसी से। सम प्राइवेट सर्विसेज encourage incorrect practices to earn more। और क्या होता है कि जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो जो क्या करते हैं, वो जो उन कुछ गलत सर्विसेज दे के भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देते हैं और वैसे भी पैसे वो अर्न करते हैं, है ना। कहीं हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हमसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है, मेडिसिन का ज्यादा चार्ज ले रहे हैं या बेड का ज्यादा चार्ज ले रहे हैं या प्रॉपर हमें सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। एट द टाइम inexpensive alternative through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe surplus medicines, injuries, or the saline when simple medications may suffice.
In fact, barely 20% of the population can be offered all the medicines that may require during an illness. देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि वहां पे जो गवर्नमेंट होता है वो किस चीज में फैसिलिटी देता है आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज देता है किस लिए, आपको फैसिलिटीज देता है ट्रीटमेंट के लिए, आपको फैसिलिटी देता है कंसल्टेंट के लिए, डॉक्टर अच्छे प्रोवाइड करवाता है, आपको जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको कम चार्जेस में, फ्री चार्जेस में करवाता है, मेडिसिन फ्री अवेलेबल करवाता है। लेकिन क्या होता है कई बार ना इनके इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या कुछ इलीगल वर्क के कारण जो हॉस्पिटल को मेडिसिन आ रही है वो इधर उधर जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाती है। अब क्या बताया जा रहा है, और कुछ क्या होता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो कई बार ना जो डॉक्टर्स होते हैं हमें क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन होता है, वो उन्हें क्या होता है कि उन्हें कंपनी के उनके वहां सेल्समैन आते हैं, सेलमैन आते हैं, एमआर जैसे बोलते हैं, एमआरस आते हैं और वो प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर उससे क्या होता है उनकी अर्निंग होती है। अब क्या होता है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए 20% of the population can afford medicine that may require during an illness। अब क्या होता है बेटा, अब क्या है सिंपली क्या है आज के टाइम में मेडिकल जो कॉस्ट है काफी बढ़ गया, हॉस्पिटल का खर्चा काफी बढ़ गया है, मेडिसिन का खर्चा काफी बढ़ गया है। अब इसे कम करने के लिए अब सबके पास तो उतने पैसे होते नहीं है, all are not capable to afford this all the things, that's why government start a scheme। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, है ना, एक ये है जन औषधि मेडिकल स्टोर, एक आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर। ये सभी शॉप्स क्या करती हैं, जो मेडिसिन के रेट बढ़े हुए हैं उन्हें ना बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे प्रोवाइड करवाती है, अवेलेबल करवाती हैं लोगों को, जिससे क्या है वो लोग जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है मेडिसिन लेने की वो भी इन शॉप से जाके चीपर कॉस्ट पे, सस्ते दामों पे मेडिसिन ले सकते हैं। आप देखिए hence ever for those whom one might not think as begin poor, medicine expenses causes hardship। It was reported in the study that 40% of the people are admitted to a hospital for some illness or injuries, have to borrow money or sell some of their possessions to pay the expenses। अब क्या बताया जा रहा है कि कई लोग तो फिट नहीं होते, इकोनॉमिकली वो फिट नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, फिर क्या होता है वो किसी इंजरी के कारण कभी चोट लग जाए, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो फाइनली उन्हें क्या करना पड़ता है, किसी से उधार लेना पड़ता है या फिर उन्हें कुछ अपने पास की चीजें बेच के और हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़ता है। अब ये बताइए अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोगों को तो फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए इसी चीज को कम करने के लिए या प्रॉपर सिस्टमेटिक सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिले, इसलिए गवर्नमेंट ना टाइम पर बहुत सारे स्कीम्स चलाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली is a cause of the great anxiety and the distress। What is worse is that these situations tend to happen again and again। Those who are poor in the first place, undernourished, these families are not eating as much as they should, they are not provided basic
necessities like the drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. This expenses on illness make their situation even worse. देखिए क्या बताया जा रहा है, अब यहाँ पे ये लोग ये बात कर रहे हैं कि इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो अभी हमने प्रीवियस टाइम में देखा, प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग बीमार क्यों पड़ते हैं या हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ होता है कि हम इल ना हो, हम बीमार ना पड़े, हमें कोई डिजीज ना हो और साथ ही साथ हमें अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड मिले, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, जो हमारी कॉलोनी है वहां पे क्लीननेस रहे, हमारा सराउंडिंग क्लीन रहे। अगर इस सिचुएशन में हम रहें तो हमें क्या होगा, प्रॉपर फूडिंग रहेगी, वाटरिंग रहेगा, प्योर फ्रेश वाटर मिलेगा, हमारा कॉलोनी क्लीन रहेगा, सराउंडिंग फ्रेश रहेगी, तो हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब क्या है कि बीमार होने का रीजन या कोई डिजीज होने का या बार बार हॉस्पिटल जाने का रीजन क्या है बेटा, कि हम लोग क्या है कि या तो हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, गंदा पीने को पानी मिल रहा है, उनकी कॉलोनियां गंदी है या एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो वो इफेक्ट कर रहा है ना। Sometimes it is not only the lack of the money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a promote manner. Women health concerns are considered to be less important than the health of the men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. अब क्या बताया जा रहा है, ये सब तो प्रॉब्लम है। देखिए हम स्टार्टिंग से बात करें, ये जो पैरा हम जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं इक्वल हेल्थ ट्रीटमेंट, इसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अच्छा बताइए, इक्वल हेल्थ ट्रीटमेंट सबको कंट्री में अवेलेबल है क्या? तो नहीं है ना। जिसके पास पैसा है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना। अब वो प्रॉपर फैसिलिटीज क्यों नहीं अवेलेबल है? तो प्रॉपर फैसिलिटीज इसलिए अवेलेबल नहीं है, या तो वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर मेडिसिन नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर टेक्निक नहीं पहुंच पा रही, इक्विपमेंट नहीं पहुंच पा रहे, प्रॉपर डॉक्टर अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, नर्सेस अपॉइंट नहीं हो पा रही हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, या फिर सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जो भी वहां पे अपॉइंट किए जा रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर प्रॉपर टाइम पे वहां पे अवेलेबल नहीं है, आ नहीं रहा है, वो अपना कहीं प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, या जो भी मेडिकल स्टाफ है वो टाइम से नहीं आ रहा है, जो भी मेडिसिन, या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो गवर्नमेंट भेज रही है और हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग बाहर उसे बेच दे रहे हैं, ज्यादा प्राइस लेके, वो फ्री की मेडिसिन प्राइस लेके बेच दे रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। बेटा ये रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तो ये भी कारण हो सकता है बार बार बीमार होने का या किसी भी डिजीज होने का, और सेकेंड रीजन ये कि डिजीज क्यों होगी, या तो आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड होता है, या तो आप वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो। क्यों नहीं खा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, साफ पीने को पानी नहीं मिल पा रहा, आपकी कॉलोनी बहुत ही गंदी है ना, सफाई नहीं हो रहा, जिससे क्या है डिजीज हो रहे हैं, जिससे क्या है डिजीज हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, तो इस कारण से भी हो पा रहा है ना। फिर ये बताया जा रहा है कि वो फैमिली जहां पे ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, या कई ट्रिबल एरियाज हैं जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ट्रिबल एरियाज हैं, वहां पे भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो वहां पे क्या होता है, जो वुमेन होती है, कोई लेडी होती है किसी फैमिली में,
तो उसके हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वेदर मैन को दिया जाता है ना। लेडीज को प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे ही मैनेज करते हैं, जबकि मेंस को एज कंपेयर टू लेडीज ज्यादा फोकस किया जाता है, उसके हेल्थ को ज्यादा फोकस किया जाता है। अब इस सब को रिजॉल्व करने के लिए, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। ये सब इतनी प्रॉब्लम है, अब ये सभी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। अब कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है बेटा, कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम निकाले रूरल एरियाज के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, इवन जो अर्बन हमारे एरियाज है, शहरों में जो हॉस्पिटल है उसे भी अच्छे से गवर्न करें, जो ट्राइबल एरिया है उसे भी अच्छे से गवर्न करें, है ना। ट्राइबल एरियाज में भी अच्छे से काम करें, रूरल एरियाज में भी अच्छे से काम करें, अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाले, ज्यादा हॉस्पिटल खोल ले, अच्छे स्टाफ प्रोवाइड करवाएं, है ना। तो ऐसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम को, जो भी इनइक्वलिटी हो रही है लोगों तक, वो हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि इन सभी प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। There is a little doubt that the health situation of the most people in our country is not good, है ना। ये बताया जा रहा है कि हमें डाउट है ऐसा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है। इट इज द responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and disadvantaged। क्या बताया जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है ना। अब हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा एक डाउट है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, है ना। और स्पेशली उन लोगों को प्रोवाइड करवाए जिसके पास पैसे नहीं है, वो सही में गरीब है ना। अब क्या है, जिसके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट सर्विसेज जाके ले पाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाएगा, है ना। उसके पास पैसे हैं, वो जाके अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिल पाएगा, उनकी फी पे कर पाएगा, वो ट्रीटमेंट ले पाएगा। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना अच्छी क्वालिटी का हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, और स्पेशली उन लोगों को प्रोवाइड करवाएं जो कहीं पिछड़े हुए हैं, है ना। प्रॉपर उन्हें फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, या जो भी गरीब लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उन्हें देने की है। However, health is as much dependent on the basic amenities and the social condition of the people as it is on health care services. Hence, it is important to work on the both in the order to improve the health situation of other people, and this can be done. Look at the following example. अब क्या बताया जा रहा है और गवर्नमेंट ये कैसे रिजॉल्व कर सकती है। तो गवर्नमेंट बोला जा रहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज तो दे ही दे, साथ में गवर्नमेंट ना हेल्थ फैसिलिटीज के साथ ही साथ सर अभी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज तो दे, साथ ही साथ फूड भी अवेलेबल करवाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड भी अवेलेबल करवाए, साथ ही साथ उनके वो जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उसे क्लीन भी करवाए, उन्हें फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड करवाए। तभी क्या होगा कि लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और अगर जो बीमार पड़ेगा, जिसकी तबीयत खराब होगी, जिसे कोई डिजीज हो रहा है, वो क्या कर पाएगा, उसे गवर्नमेंट
हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा पाएगी, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएगी। तो एक तो जो बीमार पड़ रहा है उसे क्या है, गवर्नमेंट, एक तो जो क्या है हेल्थ, एक तो जो बीमार हो रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, दूसरा कि उन्हें प्रॉपर फूड वाटर प्रोवाइड करवा रही है जिससे वो बीमार ना पड़े। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है द केरला एक्सपीरियंस। केरला ने क्या एक्सपीरियंस किया, केरला में कुछ हुआ होगा ऐसा सीन जो यहाँ पे हमें डिस्कस किया जा रहा है। देखते हैं। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला गवर्नमेंट ने, केरला कहाँ है बेटा, देखिए यहाँ पे केरला दिख रहा है आपको, देखिए तो यहाँ पे बता रहे कि 1996 में केरला गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किए उनके स्टेट में। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। अब जो भी स्टेट का जो बजट बनता है बेटा 1 ईयर का क्या होता है, स्टेट बजट बनाता है कि एक साल में कितना हमें पैसा खर्च होने वाला है, किन किन चीजों पे पैसा खर्च होने वाला है। फिर उन जगहों पे पैसा गवर्नमेंट देती है, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो हर जगह पे गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि केरला गवर्नमेंट ने 1996 में क्या किया कि जो 40% बजट होता था वो पंचायतों को दिया जाने लगा। they could plan and provide for their requirements। अब क्या बताया गया कि उन्होंने क्या क्या प्लान किया कि पंचायतों की जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें वो प्रोवाइड करवाया जाए। दिस मेड इट इज पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक sure that the proper planning was done for water, food, women's development and the education। और ये ऐसा किया गया कि देखा जा सके कि जो गांव है वहां पे क्या प्रॉपर हर चीज सब कुछ सही तरीके से चल रही है, जो प्लानिंग किया जा रहा है वो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है क्या, उन्हें प्रॉपर वाटर मिल रहा है क्या, फ्रेश वाटर मिल रहा है क्या, अच्छा फूड मिल रहा है क्या, जो वुमेन डेवलपमेंट है ना, कि वुमेन का हेल्थ हुआ, वुमेन की एजुकेशन हुई, उनके अर्निंग हुए, है ना, वो प्रॉपर हो रहा है क्या, उनके एजुकेशन प्रॉपर हो रहे क्या। दिस meant that water supply scheme was checked for the working of the schools and the Anganwadis was ensured and the specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite this effort, however, some problems such as the shortage of the medicine, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and this needed to be addressed. For example, for more detail visit this। अब क्या बताया जा रहा है कि जब क्या हुआ 1996 में केरला ने अपने बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, तो जब पंचायतों के पास पैसा आने लगा तो पंचायतों ने काम करना स्टार्ट किया। किस पे? गांव के लोगों के डेवलपमेंट पे, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, है ना। उन्होंने फिर अब पैसा उनके पास आने लगा तो उन्होंने व्यवस्था की किस चीज की, कि प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर वाटर मिल रहा है कि नहीं, जो वुमेन है उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनका एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, उनके हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं, जो वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उस पर पैसा खर्च किया गया, वहां पे प्रॉपर मेडिसिन आने लगी, अच्छे अच्छे डॉक्टर अपॉइंट किए जाने लगे, है ना। और ऐसे क्या हुआ, केरला के जो विलेज कंडीशन है वो इम्प्रूव हो गई। चलिए नेक्स्ट हम कंडीशन नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है द कोस्टा रिकन अप्रोच। The Costa Rican approach, Costa Rican is considered to be one of the healthiest country in the Central America, है ना। कोस्टा रिकन कोई एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। अब उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। The main reasons for this can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rican looked a very important
decision and decided not to have any army, है ना। कोस्टा रिकन ने क्या किया, ये एक कंट्री है, उसने क्या किया कि हम कोई भी आर्मी, मतलब कोई भी आर्मी फोर्स हम देश में नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। और फिर ये क्यों किया गया कि आर्मी को बहुत ज्यादा जो पैसा जा रहा था, अब आर्मी, उन्होंने बोला कि हमें आर्मी नहीं रखना है आज से, तो जो आर्मी को पैसा जा रहा था वो पैसा वो अब गवर्नमेंट के पास बचने लगा। ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर नीड्स ऑफ द पीपल। और वो लोग कहाँ खर्च करने लगे, कोस्टा रिकन की गवर्नमेंट कहाँ ये पैसे को खर्च करने लगी, तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और जो भी बेसिक नीड्स होते हैं जैसे फूडिंग हुआ, वाटर हुआ, होम हुआ, उस पे ये खर्च करने लगे। दिस कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्थी for its development and pay a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provided the basic services and the amenity to all the Costa Ricans. For example, it provided safe drinking water, sanitary, nutrient, and the housing. Health education is also considered very important, and the knowledge about the health is an essential part of the education of all the levels. अब क्या हुआ, कोस्टा रिकन ने ये डिसाइड किया कि आज से हम आर्मी नहीं रखेंगे। अब आर्मी नहीं रखेंगे तो उससे क्या हुआ कि जो आर्मी का पैसा था वो गवर्नमेंट के पास बचने लगा। उस पैसे को गवर्नमेंट ने उठा के वहां पे हेल्थ पे खर्च किया, एजुकेशन पे खर्च किया, फूड पे खर्च किया, वाटर पे खर्च किया, सैनिटेशन पे खर्च किया, है ना। और ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां की कंट्री की सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करे और प्रॉपर फंड प्रोवाइड करवाए तो क्या हो सकता है, जो भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या जो दूसरी बेसिक नीड्स हैं, फूड की, वाटर की, सफाई की, ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है बेटा, कि प्रॉपर प्लानिंग हो और प्रॉपर फंड ट्रांसफर हो गवर्नमेंट से इन जो हेल्थ सिस्टम है या जो पंचायत है या जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है, हॉस्पिटल्स है, उन्हें प्रॉपर सप्लाई किया जाए मनी, जिससे वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए, है ना बेटा। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आप लोगों को क्या करना है, घर में बैठ के पहले इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड कर लेना और प्रीवियस चैप्टर को भी रिवाइज कीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा। कल हम मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। बाय। और अभी जस्ट आपके 2 मिनट्स में आपकी नेक्स्ट इंग्लिश वाली क्लास में लिंक सेंड ही कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। बाय एवरीवन।